आपका पुस्तक जी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको ज्ञान, प्रेरणा और आत्म सुधार के अनमोल सूत्र प्रदान करते हैं। आज हम एक अद्भुत पुस्तक रिच डैड पुअर डैड को सनातन दृष्टिकोण से जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस परिवर्तनकारी यात्रा की। रिच डैड पुअर डैड केवल धन और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में नहीं है। यह एक जीवन जीने की कला सिखाती है। सनातन संस्कृति में धन को अर्थ कहा गया है, जो पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह पुस्तक केवल भौतिक दृष्टिकोण से धन की शिक्षा नहीं देती, बल्कि एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो जीवन को समग्रता में समझने का अवसर प्रदान करता है। भगवत गीता, महाभारत और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों में धन और सफलता की व्याख्या से प्रेरित होकर यह पुस्तक आपको अमीरी की मानसिकता के साथ साथ आत्मिक संतुलन भी सिखाएगी। तो आइए गहराई में उतरें और जानें कि कैसे रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाएं हमारे सनातन सिद्धांतों के साथ मिलकर हमारी सोच को नई दिशा दे सकती हैं। अध्याय 1, दो पिताओं की कहानियां। सोच का भेद। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। एक उनके जन्मदाता पिता पुअर डैड और दूसरे उनके मित्र के पिता रिच डैड। इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड की सोच, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। पैसा ही हर समस्या की जड़ है। जोखिम लेना मूर्खता है। सनातन दृष्टि से यह सोच कर्म का पालन है, लेकिन यह डर और अज्ञान से प्रेरित है। रिच डैड की सोच, संपत्ति बनाओ, नौकरी के पीछे मत भागो। पैसा बुरा नहीं, यह एक साधन है। जोखिम अवसर लाता है। सनातन दृष्टि से यह विचार गीता के इस श्लोक से मेल खाता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कार्य करना ही योग है। अध्याय 2, संपत्ति और दायित्व का गूढ़ रहस्य। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीरी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज में अंतर नहीं समझते। संपत्ति क्या है? वह जो आपको आय प्रदान करे, जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण, शेयर बाजार में निवेश। सनातन में संपत्ति को धन लक्ष्मी कहा गया है, जो ज्ञान, श्रम और सत्कर्म से प्राप्त होती है। दायित्व क्या है? वह जो आपके पैसे को खींचता है, जैसे कर्ज, कार की ईएमआई, महंगे गैजेट्स। चाणक्य नीति कहती है, फिजूल खर्ची से राजा भी दरिद्र हो जाता है। तो आप क्या बना रहे हैं, संपत्ति या दायित्व? इस पर चिंतन करें और अपनी वित्तीय योजना को पुनः परिभाषित करें। अध्याय 3, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। वित्तीय ज्ञान। पुअर डैड का विश्वास था, डिग्री लो, सरकारी नौकरी करो और पेंशन पर निर्भर रहो। रिच डैड ने सिखाया, डिग्री जरूरी है, लेकिन असली ताकत वित्तीय शिक्षा में है। सनातन संस्कृति में वित्तीय शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। जैसे चाणक्य ने कहा, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। शिक्षा ही सर्वोच्च धन है। लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि धन और संसाधनों का प्रबंधन करना भी है। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? अध्याय 4, नौकरी या व्यवसाय, सही विकल्प क्या है? पुअर डैड, सुरक्षित नौकरी पाओ। रिच डैड, नौकरी के बजाय ऐसी संपत्ति बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। सनातन संस्कृति में कहा गया है, स्वधर्म निधनम श्रेयः। अपने कर्म क्षेत्र में मरना भी श्रेष्ठ है। व्यवसाय और निवेश से आप समाज की सेवा भी करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी। अध्याय 5, निष्क्रिय आय, अमीरी का सूत्र। रिच डैड ने बताया कि निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह आय है जो बिना आपके सक्रिय काम के भी आती है, जैसे किराया, लाभांश, डिविडेंड, रॉयल्टी। सनातन परंपरा में निष्क्रिय आय का सबसे बड़ा उदाहरण है कृषि और गौपालन। गाय बिना रुके दूध देती है और खेतों में बिना श्रम के फसल उगती है। क्या आप अपनी आय के ऐसे स्रोत बना रहे हैं जो आपको स्थिरता और संतोष दें? अध्याय 6, देने की शक्ति, दान और सेवा का महत्व। रिच डैड कहते थे, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। सनातन संस्कृति में भी
दान को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यज्ञ दान तप, कर्म न त्याज्ञ। यज्ञ, दान और तप ये कभी त्यागने योग्य नहीं है। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं, बल्कि ज्ञान, समय और सहयोग देना भी है। आप जो भी दान करते हैं, वह आपके जीवन में 100 गुना होकर लौटता है। अध्याय 7। अमीरी की मानसिकता, डर से बाहर निकलें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग धन का प्रबंधन नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं। डर का सामना करना और जोखिम उठाना ही सफलता का पहला कदम है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मां शुच, डर मत। अगर आप अपने डर से लड़ेंगे तो सफलता निश्चित है। क्या आप अपने जीवन के डर को हराने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, अमीरी का सनातन मार्ग, रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाएं और सनातन संस्कृति के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि धन केवल भौतिक सुख का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का भी मार्ग है। सही उपयोग वह है जो समाज और आत्मा दोनों का कल्याण करे। इस पुस्तक का सार यही है कि आप अपने जीवन को आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएं। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको यह पुस्तक और इसकी शिक्षा पसंद आई हो, तो कृपया पुस्तक जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। आपके सहयोग से ही हम इस ज्ञान को और दूर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।